अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। आज जलसा दो उन्वान पर है। एक मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस और दूसरा दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। नहीं, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता, आप बोलते रहिए। जब हम मोदी की बोली बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपकी क्यों नहीं? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के बच्चे हैं, जानवर के बच्चे नहीं। अच्छा इशारा है। अगर इशारा ऐसे ही समझते गए तो मैं पोस्टमार्टम करके रहूंगा। अरे क्या कहने अबरत, वाह 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 वाह। तारुफ कराना ये इंसान के नेचर में है। जो मिल गया, हुजूर आपने पहचाना, मैं आपको पहचान के क्या करूंगा? जो खुद को न पहचाने गैर को पहचानने से क्या फायदा? मगर ख्वाहिश है, डू यू रिकॉग्नाइज मी, डू यू रिमेंबर मी, एक ख्वाहिश है। बरसों पहले जब मैं काल्टी शरीफ में हाजिर हुआ, क्योंकि ये वो शहर है जहां लोग तशरीफ नहीं लाते, हाजिर होते हैं, तो अब उसमें जो भी 25 साल 30 साल जिंदा रह गया मिला। हजरत आपने पहचाना, हमारे घर में चाय पिया था। या अल्लाह, चाय तक का रिकॉर्ड है। ये एक नेचुरल डिजायर है, ये मानव स्वभाव है, अपनी पहचान बताना। पढ़ा लिखा है तो अपनी डिग्री काहे को मना कर रहे, बोलने दो ना भाई। अल्लाह ताला ने फ्री में ज़बान दिया है। मेरी अपील है कि आप बोलते रहें। बहुत उल्टा नेचर लेके पैदा हुआ। मुझे सन्नाटा पसंद नहीं, आटा पसंद है, सन्नाटा नहीं। तो ये ख्वाहिश है, इंसानी मिजाज है, फितरत है। अगर पढ़ा लिखा है तो अपनी डिग्री से पहचान बनाता है। I completed my doctorate in such and subject in Muslim University Aligarh. I am PhD holder. Okay. कोई अपने कैपिटलिज्म से पहचानवाता है और कहता है कि ये 20 सेनेटर हाउस में बीफ काट कर भेजने की इजाजत गवर्नमेंट ने दिया। बड़ा मालदार है भाई। कुछ ये ताल्लुक कराते हैं, मैं उस बाप का बेटा हूं, वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, और जिसके माँ बाप काबिले जिक्र नहीं होते, अब्बा अम्मा का नाम लेने से पिक्चर नहीं बनती,
तो अपने उस्ताद का नाम लेता है और अपनी पहचान बताता है। मैंने जलालतुल इल्म हाफिज़े मिल्लत से पढ़ा, कोई कहता मैंने मुजाहिदे मिल्लत से पढ़ा, कोई कहता है मैंने अमीने शरीयत से पढ़ा। उस्ताद, बड़े उस्ताद का बड़ा चेहरा और उससे अपनी पहचान। अब जिसने पढ़ा भी नहीं है तो अपनी रूहानी निस्बत से अपने को पहचानवाता है। मैं कादिरी हूं, चिश्ती हूं, निजामी हूं, अशरफी हूं, रिजवी हूं, इससे पहचानवाता। क्योंकि उसके अम्मा अब्बा उससे पहचान नहीं बनती। ये तो तू जब पैदा हुआ तब तुझे अच्छा लगा कि पहचाना जाऊं, मगर तुझसे पहले पैदा करने वाले को भी यह इरादा हुआ कि मैं पहचाना जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको यही रहने। एक मतलब वाकई घर की बात बताता हूं कि मैंने हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशफी जिलानी मुफस्सिर कुरान से पूछा कि आप जब कलम उठाते हैं तो तहकीक, तदकीक, तजस्सुस, तफहुस, रिसर्च, फाइंडिंग्स इतनी मजबूत कैसे? इस्लाम का तसव्वुर इला और मौदूदी साहब आपने लिखा तो नजरिए तौहीद पर उनकी बेहुदगियों का जनाजा निकल दिया। इस्लाम का तसव्वुर इबादत और मौदूदी साहब लिखा आपने तो इबादत के गलत मफाहिम जो फैलाए जाते थे उसे ज़मींदोज़ कर दिया। दीन और इकामत दीन पर जमात इस्लामी के फर्जी दावों की को बेनकाब कर दिया। कलम में इतना जोर, इल्म में पुख्तगी और बकौल राशिद मक्की इतनी इस्तिकामत कहां से मिली? बोले मैंने हुजूर हाफिज़े मिल्लत से पढ़ा। तो हाफिज़े मिल्लत जिसको पढ़ा दे वो शेखुल इस्लाम हो जाता है। तो आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार मुजद्दिद आज़म जिसको पढ़ा दे वो तो हुज्जतुल इस्लाम होगा, वो तो मुफ्ती आज़म हिंद बन के चमकेगा। सीने पे हाथ धर के बताओ अगर पढ़ाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज हो तब तो सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का दरिया बहने लगेगा। फिर तो पढ़ने वाला कुतुबुल अख्ताब होगा, पढ़ने वाला गंजे शकर होगा और किसी को इमाम आज़म अबू हनीफा पढ़ा दे फिर तो वो भी मुज्तहिद होगा, फिर तो वो इमाम अबू यूसुफ होगा। ईमानदारी से बता दो जिसे मौला अली मुश्किल कुशा पढ़ा दे बाबुल इल्म तो वो तो ख्वाजा हसन बसरी होगा, वो तो हसने मुश्तबा होगा, करबला का दूल्हा होगा। अब फिर नीचे आओ। मैं मुहद्दिस आज़म की औलाद का
आखिरी, आप उसे लिसानियात की जुबान में मुझे खातिमुल औलाद कह सकते, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी। 11वें नंबर पर मदनी मियाँ है, 12वें नंबर पर मैं हूँ, और दोनों का काम है 11 वाले और 12 वाले को पहचानवाना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने पूछा कि आपके इल्म की हद क्या है? कहा कुछ नहीं, मैं तो बहुत मामूली इल्म वाला हूँ, मगर मैं पीछे पड़ गया। मिल्लत दाया बना की तरतीब पर जब कलम उठता है तो अंदाजा नहीं लगता कि इस कलम के अंदर रोशनाई है या इल्म का समंदर है। कुरान की तफसीर लिखने जब बैठते हैं तो 300 पारे की तफसीर कर देते हैं और एक जुमले पर एतराज करने की गुंजाइश नहीं है। मैं जिंदा हूँ, मदनी मियाँ जिंदा है, मैं उनके इल्म का अंदाजा न लगा सका और हदबंदी नहीं कर सका। हमारे यहाँ हदबंदी हो या कोई बंदी हो पॉपुलर नहीं है। आप गौर फरमाना, चकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से हिंदुस्तान परेशान, देवबंदी से पूरा मुसलमान परेशान। बहुत कोई है काल्पी शरीफ जैसे मदीनतुल औलिया की नूरानी माहौल में रहने वाला, जो बता सके कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इल्म की हद क्या है? घर वाले नहीं बता सकते, बाहर वाले क्या बताएंगे? आला हजरत से पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा नहीं। बड़े बड़े मुहक्किकीन पांचों बर्रे आजम में, पांचों महाद्वीप में मैं जा चुका हूं, तकरीर कर चुका हूं पांचों महाद्वीप में। और जब मैंने इमाम अहमद रजा नंबर ज़ख़ीम निकाला तो उस पर रिसर्च शुरू हो गई। अभी लोग ये गिन रहे हैं कि कितने उलूम फुनून का इल्म आ रहा है, गिन रहे हैं, लिस्ट कंप्लीट नहीं है। तो सारे उलूम का क्या आलम रहा होगा? बस उनकी जनरल नॉलेज, तफक्कुह फिद्दीन, इकाक़े हक़ और इब्ताले बातिल का अंदाज अहमद रजा खां के इल्म की हदबंदी देवबंदी भी नहीं कर पा रहा। मुखालिफ कम से कम वो तो जुट जाए कि किस हद में है। ये सब पढ़ने वाले हैं। आला हजरत ने भी पढ़ा है, मुहद्दिस आज़म ने भी पढ़ा है, मुफ्ती आज़म ने भी पढ़ा है, सदरुल कादिर ने पढ़ा है। इन पढ़ने वालों का इल्म का अंदाजा हम नहीं लगा पाए। इमाम अबू यूसुफ के इल्म की हद नहीं मालूम, मगर पढ़ाने वाले इमाम अबू हनीफा हैं, पढ़ाने वाले इमाम जाफर सादिक हैं। हमें नहीं मालूम। बंदे ने बंदे को पढ़ाया। तवज्जो, तो न पढ़ाने वाले की हद मालूम, न पढ़ने वाले की। बंदे ने बंदे को पढ़ाया। इमामुल मुतकल्लिमीन नकी अली खां बंदा, आला हजरत बंदे, बंदा ने बंदे को पढ़ाया और पढ़ने वाले के इल्म की हद नहीं मालूम। नबी ने अली को पढ़ाया, अली के इल्म की हद नहीं मालूम। मुझे बताओ, जब बंदा पढ़ाए और बंदा पढ़े
तो पढ़ने वाले के इल्म की हद नहीं मालूम, मैं उस नबी के इल्म की हद क्या बताऊं जिसे खुदा ने पढ़ाया है। वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा मुअल्लिम है तो मामला कुछ और है, बंदा नवाज अगर मुअल्लिम है, परवरदिगार मुअल्लिम, तो ना हमें पढ़ाने वाले की हद मालूम है। वहां तो हद ही नहीं है, यहाँ हद है मगर मालूम नहीं। उलमा के लिए एक जुमला बोल दूं, अल्लाह का इल्म लामहदूद, अल्लाह का इल्म लामहदूद, और मेरे नबी का इल्म लामालूम। वहां हद नहीं, यहाँ हमें पता ही नहीं कितना इल्म है। सुभान और रहमान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। तो सब्जेक्ट है कुरान, पढ़ाने वाला खुदा, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, विषय कुरान। हमारे कॉलेज में, मदरसों में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। कॉलेज में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है कॉलेज में। लेकिन फिजिक्स में ज्योग्राफी नहीं है, फिजिक्स में बॉटनी नहीं है, फिजिक्स में हिस्ट्री नहीं है, कॉलेज में है। किताब में हर इल्म नहीं होता। फिजिक्स की किताब है तो उसमें हीट चैप्टर होगा, मैग्नेट चैप्टर होगा, साउंड होगा, लाइट का चैप्टर होगा, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं होगी। एक कुरान तू कौन सा सब्जेक्ट है? सुभान अल्लाह। क्या तू सिर्फ फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि जोलॉजी है कि बॉटनी है कि जमीन की है कि आसमान की है, पहाड़ों की है कि पौधों की है, बॉटनिकल है कि तू ज्योग्राफिकल है कि तू हिस्ट्रिकल है? तो कुरान खुद अपना परिचय कराता है, कुल्लो सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। कुरान में हर छोटी बड़ी चीज है जो तुम देख नहीं सकते, वो कुरान में है। जो तुम जानते नहीं वो कुरान में है। जो हिडन है वो कुरान में, ओपन भी कुरान में है, हिडन भी कुरान में है, खुला हुआ भी कुरान में है, छुपा हुआ भी। तो जितना कुरान में खुला है उसे मुल्ला जान सकता है, मगर जो छुपा हुआ कुरान में है वो छुपाने वाला ही बता सकता है। तो अब अल्लाह ने कुरान पढ़ाया, तो कुरान में जो जो है वो पढ़ाया। कुरान में सब कुछ है तो सब कुछ पढ़ाया। कुरान में छुपी हुए तो छुपा बताया। कुरान में शहादा है तो शहादा भी पढ़ा दिया। कुरान में गैब है तो गैब भी पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर रसूल के इल्म में कमी निकालोगे तो या तो रसूलुल्लाह पढ़ने लायक नहीं थे या अल्लाह ताला पढ़ाने लायक नहीं था। ये दोनों कुफ्र है। तो काफिर बनने से अच्छा है इल्मे रसूल की वुसअतों को तस्लीम कर लो।